इसी प्रोडक्ट की बदौलत, मतलब आरसीएम की बदौलत, मैं 4 4 बार 4 मंजिल ऑफिस में चढ़ जाता हूँ और मेरे घुटने घिसे हुए हैं। ये बात अब कोई मानने तैयार नहीं होता है। मैं उनको बता, मुझे चढ़ता देखते हैं, बोलते हैं अरे सर आप लिफ्ट लगा रखी है आपके लिए बिल्डिंग में? मैंने कहा हाँ लगा रखी है ना, तो इतने सारे लोग तो खड़े हैं उसके बाहर, उनको चढ़ने दो यार भाई। अरे बोले यार क्या डॉक्टर साहब आपको तो बहुत ज्यादा लगा। तो ये देखिए साहब, घुटने क्यों दुखते हैं, इससे सरल तरीके से मैं समझा नहीं सकता कि पेंसिल के पीछे लगा रबड़ क्यों घिस जाता है। अरे भाई इस्तेमाल करने से घिस गया। ऐसे ही घुटने के बीच में भी रबड़ होता है। आपका घुटना जब युवा होते हैं तो इतना मोटा रबड़ होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी है ऐसा हो जाता है। बस रबड़ घिस गया और कुछ भी नहीं है। और ये रबड़ कहाँ होता है दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा रबड़, ये घुटने का रबड़ है। बस इतनी सी बात है, इसके लिए ना तो ज्ञान चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना साइंस चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना पीएचडी चाहिए। भैया ये दो हड्डियों के बीच का रबड़ घिस गया है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या कर लेगा भाई, ये गोली क्या कर लेगी, और ये साथ में ये सेशे क्या कर लेगा, बस ये 5 मिनट में समझा देता हूँ। ये समझ में आ गया, जीवन बदल, मेरा बदल गया सर, मेरा तो बदल गया। अब आप लोगों का बदलेगा कैसे? अब ये देखिए, जो ये जो रबड़ घिस जाने से ये देखिए हड्डी दिखने लग गई। अब ये इधर ये ऊपर की हड्डी दिख रही, इसी तरह नीचे की हड्डी निकल आई बाहर। ये जब आपस में रगड़ती हैं तो आपको तकलीफ होती है। अगर ये रबड़ आपने मोटा कर लिया, आप भूल जाइएगा कि आपका घुटना दुखता था। डांस करिएगा, डांस कैसे? ये कार्टिलेज है, ये रबड़, मतलब दोनों हड्डियों के बीच में भगवान ने कार्टिलेज लगा के रखा कि हड्डियां एक दूसरे को ना रगड़ें। उम्र के साथ घिस जाता है। अब मेरे जैसा, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और दिनेश भाई मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं 11 11 घंटे ट्रेनिंग में खड़े रहता था। मेरे को जोश जरा ज्यादा आता है। आरसीएम में भी आपने देखा ही होगा, मुझे जोश में आ जाता हूँ तो मैं बैठता नहीं हूँ। तो 11 11 घंटे खड़े रहने से घुटने घिस गए, थोड़ा वजन भी बढ़ गया था। अब आरसीएम ने एकदम सीधा कर दिया सर। 6 6 किलोमीटर 7 7 किलोमीटर चलता हूँ सर, जय आरसीएम बोलते जाता हूँ, चलते जाता हूँ, डर नहीं लगता। तो ये, और दूसरा क्या होता है कारण हमारे घुटने दुखने का, ये युवा घुटने के ना द्रव्य होता है अंदर, घुटने के बीच में द्रव्य भरा होता है। उम्र के साथ वो सूखने लगता है, इसलिए दुखते हैं। अब वो बीच में, अब जैसे दो हड्डियां रगड़ रही हैं, अब बीच में अगर उनके आपने तेल डाल रखा है तो आपस में तकलीफ नहीं होगी। आप दोनों हाथ रगड़ के देखो ना, इससे समझाया करो ये ऊपर की हड्डी है नीचे की हड्डी, इससे समझाओ, किसी को भी समझाना है। और बीच में एक बूंद तेल डालो और फिर रगड़ो, देखो कुछ पता भी नहीं चलेगा, एकदम रगड़ा जाएगा। बोले ये तेल सूख जाता है अपने घुटने का, और पहली बार रबड़ घिस जाता है। इससे सरल क्या, एक पेंसिल से समझा दूं मैं तो न्यूट्रीचार्ज बीजे। और तीसरा क्या कारण होता है, अब ये देखिए, ये एक्चुअल एक्सरे दिखा रहा हूं आपको, डॉक्टर बना रहा हूं, एक क्षण में बना दूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये एक्सरे जब लो ना, तो ये जो द्रव्य है वो एक्सरे में आता नहीं, और ये जो रबड़ है इसमें से एक्सरे पार हो जाता है, इसलिए वो भी आता नहीं। अब ये हड्डियां ये हवा में टंगी क्यों हुई है भाई? जब आप खड़े हैं, ये खड़े घुटने की पिक्चर ली है, ये हड्डियों के बीच में कोई भूत है क्या? ये खड़ा कैसे आदमी भाई, दो हड्डियों के बीच में जगह कैसे है? अरे बीच में वही रबड़ है और बीच में वही द्रव्य है। और ये जिसके घुटने दुख रहे हैं उसका एक फोटो है, रबड़ घिस गया है और द्रव्य सूख गया है, वो हड्डियां गले मिल गई दोनों। अब गले मिल गई तो आपका घुटना काम नहीं करेगा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, आप लड़खड़ा के चलेंगे। तो वो राज कपूर का गाना बजाइए, और ये मैंने आपको डॉक्टर बना दिया, एक्सरे दिखा दी। और इसके लिए देखिए कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, अंधे को दिख रहा है कि ये दो हड्डियों के बीच में ये जगह क्या है भाई? ये जगह वही रबड़ है, कार्टिलेज रबड़ है, और वही द्रव्य है जो जॉइंट फ्लूइड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में या साइंस की भाषा में, जो सूख जाता है हमारी उम्र के साथ। तो आप पानी खूब पीजिए, कैल्शियम खूब खाइए, और वो चीजें खाइए जिससे कार्टिलेज का पुनर्निर्माण हो सके। जैसे आपका मकान थोड़ा उखड़ गया, प्लस्तर, आप उसका लिपापोती करवाते हैं तो मकान फिर से ठीक हो जाता है, टपकना बंद हो जाता है। इसी प्रकार आप अपनी कार्टिलेज का, घुटने की कार्टिलेज का, ये न्यूट्रीचार्ज के बीजे के सेशे पी लेता हूं मैं, इसकी गोली खा लेता हूं, उसके बाद सर 4 4 मंजिल चढ़ जाता हूँ, कोई समस्या नहीं होती। क्या करता क्या है बताता हूँ। देखिए ये, अच्छा एक एक ये भी बात मुझे बता दूं, ये एक युवा व्यक्ति की हड्डी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये वास्तविक फोटो है साहब। ये देखिए नीचे नीचे मैंने वो नाम भी लिखा है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाया हुआ फोटो है, मैंने नहीं खींचा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये एक स्वस्थ हड्डी है, हड्डी के अंदर खोखली जाली रहती है जिसमें मिनरल डिपॉजिट रहते हैं, और ये खोखली हड्डी है। अब बताइए इसकी टांग तो दुखेगी ना, इसकी हड्डी में दम ही नहीं बचा अंदर, बाहर से ऐसी ही दिख रही है, अंदर खोखली हो चुकी है। जैसे खोखली लकड़ी और एक युवा लकड़ी, एक तगड़ी लकड़ी और एक दीमक लगी लकड़ी, ये दीमक लग गई, उम्र की दीमक लग गई, कैल्शियम निकल गया, फास्फोरस निकल गया, मैग्नीशियम निकल गया, वो सब हमने इसमें भर रखे हैं। ये शेषे खाएंगे तभी तो ये खोखली हड्डी ऐसी बनेगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम है भरपूर, मिल्क कैल्शियम, दूध का कैल्शियम डाला है। दूध कहाँ है, सारा सारा तो गुजरात से ही दूध आता है पूरे भारत को, मेरे को यहाँ तक गुजरात दूध पिला के जाता साहब, अमूल का। चलिए, और अगर ये घुटने को नहीं संभालेंगे
तो डॉक्टरों के पास तो केवल ये इलाज है। अगर आपने घर में कभी मूली गाजर काटी है तो डॉक्टर वही करते सर, आपको बड़े प्यार से बहला फुसला के लेके जाएंगे, बेहोश करेंगे और घुटने की हड्डी को इस बेदर्दी से निकाल के, जैसे गाजर और मूली काटते हैं ऊपर से काट के, ये देखिए ठोक दिया उसमें लोहे का। आपने कभी दरवाजा टंगवाया अपने घर में, तो जैसे लकड़ी में लोहे का वो ठोकते हैं ना बेदर्दी से बढ़ई, और कई बार उनसे पेज घूमता नहीं तो ढाए 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 मार के ठोक देते उसको, ऐसे ठोकते हैं इसको। आपको क्यों नहीं पता चलता? आप तो बेहोश पड़े रहते हो। आपको बहुत प्रेम से मुस्कुराएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, पर आपकी हड्डी ऐसे ऊपर से, वो आरी होती है उनके पास, आरी से काट के हड्डी आपकी काट के फेंक देंगे और उसमें लोहे का ऊपर से टोपी लगा देंगे और बात सिल देंगे, बोले जाओ चलो। अब वो 8-10 साल तो दरवाजे का जैसे आपका वो चलता है कब्जा, ऐसे ये जॉइंट चलता है। अब आपके दरवाजे का कब्जा खराब हो जाता है, आप दोबारा बढ़ाई को बुलवाते बदल लेते हैं। अब ये कब्जा कहां से बदलेंगे? क्यों, लकड़ी थोड़ी है इसके अंदर की, नई लकड़ी डलवा लेंगे? हड्डी थी वो तो पहले ही काट दी, कैसे बदलेंगे? तो ये जो लोग आज घुटने का ऑपरेशन 40 और 50 में करवा रहे हैं, वो जब 60 के होंगे, 65 के होंगे, तो दिनेश भाई उनको भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं, इंसान नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हड्डी तो उनकी पहले ही काट दी। अब क्या होगा? अब कहां से दोबारा खोखली हो चुकी हड्डी में दोबारा से ये कैसे लोहे का वो ठोकेंगे, बताइए मुझे आप। तो ये ऑपरेशन कराने की जल्दी नहीं करना चाहिए। ये ऑपरेशन जितनी पूरी उम्र ही ना हो तो ये कोशिश करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके संपर्क में नहीं आता आरसीएम के, तो अब तक मेरा ऑपरेशन हो गया होता सर। मेरी हालत आज से 10 वर्ष पहले ये थी कि मैं 2 घंटे भी खड़े नहीं रह सकता था, और आज 10 वर्ष बाद में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दिनेश भाई सामान्यतः चल जाता हूँ। 12-13 हजार स्टेप्स चलने के बाद में थोड़ी गति धीमी पड़ती है। मेरी बिटिया कल रात को मुझे पकड़ के कहती है आप धीमे धीमे क्यों चल रहे हो? फिर उसको शक पड़ा, मेरा मोबाइल देखा और बोले 9 किलोमीटर चल चुके हो। मैंने कहा हाँ यार अभी तो थोड़ा धीमा हो गया हूँ, 9 किलोमीटर चल लिया। तो ये आप समझिए 10 वर्ष पहले मेरा ऑपरेशन हो जाता, 5 वर्ष पहले हो जाता, आपकी वजह से बचा हूँ। इसलिए आरसीएम बोलता है ना रात को भी बढ़ाओ, तो मैं ना नहीं करता। न्यूट्रीचार्ज बीजे से क्या होता है? अच्छा, जो लोग घुटने की गोली दर्द की खा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इप्का जो न्यूट्रीचार्ज की निर्माता कंपनी है, इप्का भारत में सबसे ज्यादा जीरोडॉल बेचती है। आप नाम लिख लीजिए और गुजरात के छोटे से छोटे केमिस्ट से जाके पूछिए जीरोडॉल किस कंपनी का है, वो इप्का का नाम लेगा। 300 करोड़ का बेचते हैं हम, लेकिन वो आपके घुटनों को नहीं बचाती है, वो सिर्फ आपको नशे में ला के आपकी दवा थोड़ी देर दर्द कम कर देगी, घुटनों को नहीं बचाएगी, बल्कि हृदय को क्षति होती है ज्यादा लेंगे तो, और किडनी को भी क्षति होती है। हम ही बनाते हैं और मैं ही बता रहा हूँ। लेकिन ये दर्द निवारक दवाएं मतलब थोड़ी देर के लिए लेंगे तो बहुत आराम देगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर आप लगातार सोचेंगे उम्र भर वही खा लूंगा उसी से घुटने चला लूंगा, वो गलत है। और इसमें क्या डाला है, ये इतना बड़ा पैकेट बना इसलिए कि फ्रांस जाके रोजी पाउडर लाए, और ये रोजी पाउडर प्राकृतिक तरीके से आपके घुटने की दर्द दूर करता है। बोस्वेलिया का सत्व डाला प्राकृतिक तरीके से। कोई भी आयुर्वेद का जो भी विज्ञानी उसके बाद घुटने की तकलीफ लेके जाएंगे एक ही चीज बताएगा, बोस्वेलिया, वो भी डाला है। और देखिए कितनी चीजें डाली हैं इस गोली में। ये वो जो घुटने का रबड़ घिस जाता है, ग्लूकोजामिन उसको ठीक करता है, कार्टिलेज को। विटामिन K27 दुनिया का सबसे महंगा विटामिन है आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए। MSM आपके जॉइंट को लचीला बनाने के लिए। मैंगनीज, कॉपर, विटामिन डी, बोरॉन, बोस्वेलिया, ये सब इस गोली में है। और ये सेशे क्यों खाऊं? कई लोग बहस करते हैं गोली खा लूंगा सेशे नहीं खाऊंगा। तो विटामिन डी कहां से पाओगे? रोजी पाउडर कहां से पाओगे? मैग्नीशियम कहां से आएगा? कैल्शियम कहां से आएगा? और इन सब का अवशोषण कराने के लिए इनुलिन कहां से आएगा? तो ये सैशे तो खाना पड़ेगा, और दोनों खाने से ही आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। दूध से ले लें, पानी से ले लें, कैसे ले लें, एक सैशे लेना, एक गोली लेनी, और उसके बाद डॉक्टर कपूर आरसीएम